हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कारक के विषय में पढ़ रहे थे। अब हम आज पढ़ेंगे करण कारक। कर्ता और कर्म कारक पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब है करण कारक यानी तृतीय भक्ति, जो तृतीय भक्ति के अंतर्गत आता है। इसका पहला सूत्र है साधक तम कर्णम, अर्थात कर्ता अपने कार्य की सिद्धि में जिसकी सबसे ज़्यादा सहायता लेता है उसी करण संज्ञा होती है। अर्थात कर्ता जो कार्य करता है, जो क्रिया करता है, उसमें जिस वस्तु की सहायता ली जाती है उस वस्तु की करण संज्ञा होती है। इसको ऐसे उदाहरण समझेंगे। रामः कलमेन लिखति, राम कलम से लिखता है। अब यहाँ राम जो करता है वो लिखने की क्रिया कर रहा है, लिखने का कार्य कर रहा है। तो इस लिखने के कार्य में जिस वस्तु की सहायता ली जा रही है वो है कलम अर्थात पेन। तो राम लिखने की क्रिया में, लिखने के कार्य में जिसकी सहायता ले रहा है वो है कलम, इसलिए कलम की करण संज्ञा होगी। करण संज्ञा, करण संज्ञा से क्या मतलब, जिसकी करण संज्ञा होगी उसमें तृतीय भक्ति लगेगी। तो कलम में तृतीय भक्ति लगेगी, बना कलमेन। जैसे बालकः कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। अब बालक खेलने की क्रिया कर रहा है, खेलने का कार्य कर रहा है, और वो खेलने का किसके साथ कर रहा है, गेंद के साथ। इसलिए गेंद की करण संज्ञा होगी। गेंद को कहते हैं संस्कृत में कंदुक, तो शब्द बनेगा कंदुकेन। इस प्रकार से कर्ता के कार्य में जिस वस्तु की सहायता ली जाती है उसकी करण संज्ञा होती है। अगला सूत्र है कर्तिकरणयोः तृतीया। कर्तिकरण में कर्ता और करण में तृतीय भक्ति होती है। अर्थात जो अकथित कर्ता, अनुक्त कर्ता होता है उसमें और करण में तृतीय भक्ति होती है। दो बातें कही हैं, एक तो कर्ता में तृतीया होती है और एक करण में तृतीया होती है। तो करण में तृतीया होती ही है, पहले भी आपको बताया है, पिछले सूत्र में पढ़ा था कि जिसकी करण संज्ञा होती है उसकी तृतीय भक्ति होती है। मतलब जब क्रिया अच्छा, हम यहाँ देखें अकथित क्या है। अकथित कर्ता क्या है, जब क्रिया के द्वारा कर्ता ना बताया जाए बल्कि कर्म ही बताया जाए तो वहां पर कर्ता की तृतीय भक्ति कर्ता में होती है। इसको समझ सकते हैं भाववाच्य और कर्मवाच्य, मीन्स कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय भक्ति होती है और भाववाच्य में भी। वाच्य जो है संस्कृत में तीन होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य मीन्स जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्म गौण होता है, और कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान होता है, कर्ता गौण होता है। भाववाच्य तीसरा है जिसमें कि कर्म नहीं होता, कर्ता और क्रिया ही होते हैं, अर्थात जिसमें अकर्मक क्रिया यूज की जाती है, सकर्मक नहीं। उसमें से ही कर्मवाच्य जो है उसमें कर्ता में तृतीय भक्ति होती है। जैसे कि आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तवाच्य, पैसिव वॉइस मीन्स कर्मवाच्य। उदाहरण के लिए रामेण बाणेन हतो बाली, राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। अब यहाँ पर बाण से बाली मारा गया, बाण यहाँ पर मुख्य बात हो गई, और बाण से बाली मारा है, किसने मारा है, राम ने। तो राम गौण कर्ता हो गया। तो यहाँ कर्मवाच्य की प्रधानता होने से कर्तवाच्य राम में भी तृतीय भक्ति आएगी, और चूंकि बाण से मारा गया है तो बाण में तृतीया होगी ही होगी। इसलिए रामेण बाणेन हतो बाली, राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। अगला सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने, मीन्स साथ अर्थ वाले, अर्थात जिसमें सह, साधम, सम आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उनके साथ अप्रधान कर्ता में तृतीय भक्ति होती है। मीन्स जो प्रधान करता है उसमें नहीं, जो अप्रधान करता है, जो साथ के साथ लगा हुआ है, उसमें तृतीय भक्ति होगी। इसको हम इससे समझेंगे इस उदाहरण से। जैसे राम सीता के साथ वन जाते हैं, तो रामा सीतया सह वनम गच्छति। अब वन कौन जा रहा है, राम जा रहे हैं, तो मुख्य कर्ता कौन है, राम है। किसके साथ जा रहे हैं, सीता के साथ, सीता गौण करता है, तो सह के योग में सीता में तृतीय भक्ति आएगी, राम में नहीं आएगी, राम मुख्य कर्ता है। राम वन जा रहे हैं किसके साथ, सीता के साथ, तो सीता में तृतीय भक्ति आएगी, और साथ है यहाँ पर सह के योग में तृतीय भक्ति आएगी। तो रामा सीतया सह वनम गच्छति। इसी प्रकार
पिता पुत्रेण सह आपणम गच्छति। पिता पुत्र के साथ बाजार जाता है। अब पिता पुत्र के साथ बाजार जा रहा है, पिता जा रहा है बाजार पुत्र के साथ, तो पिता मुख्य करता है, पुत्र गौण करता है, इसलिए यहाँ पर पुत्र में तृतीय भक्ति आएगी सह के योग में। अगला है सूत्र ये नांग विकारा। ये नांग विकार मीन्स जिस अंग में विकार होता है, अर्थात जिस अंग के विकार से व्यक्ति का शरीर या व्यक्ति विकृत दिखाई देता है, उस अंग में तृतीय भक्ति होती है। इसको ऐसे समझेंगे, उदाहरण से भिक्षुका नेत्रेण काणा अस्ति। भिक्षुक भिखारी आंख से काना है, तो भिखारी की आंख में विकार है, काना है, इसलिए आंख में तृतीय भक्ति आएगी, नेत्र में तृतीय आएगी, नेत्रेण काणा अस्ति। चौरः पादेन खंजा अस्ति। चोर पैर से, खंजा मीन्स लंगड़ा है, तो पैर में विकार होने से पैर में तृतीया आएगी। इसी प्रकार बालकः कर्णेन बधिरा अस्ति। बालक कान से बधिरा मीन्स बहरा है, तो कान से बहरा होने के कारण कान में तृतीय भक्ति आएगी। अच्छा, सह नेत्राभ्याम अंधा अस्ति। वह आंखों से अंधा है। अब यहाँ पर आंखों से अंधा होने के कारण आंखों में तृतीय भक्ति आएगी। अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है। पहले आपने पढ़ा था भिक्षुका नेत्रेण काना अस्ति। काना एक आंख से होता है, इसलिए वहाँ पर एक वचन लगेगा तृतीया का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो वो दोनों आंखों से अंधा होगा, तो वहाँ पर द्विवचन आएगा, क्योंकि आंखें दो हैं इसलिए द्विवचन आएगा। स नेत्राभ्याम अंधा अस्ति। वह दोनों आंखों से अंधा है। अगला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे, अर्थात जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसमें तृतीय भक्ति होती है। अर्थात जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई विशेषता बताता हो उसमें तृतीय भक्ति होती है। इसको हमें सुधार समझेंगे। सह जटा भी साधु प्रतीयते, अर्थात वह जटाओं से साधु प्रतीत होता है। अब साधु किससे प्रतीत हो रहा है? जटाओं से। तो जिस चीज के माध्यम, वस्तु के माध्यम से किसी व्यक्ति की कोई विशेषता प्रकट होती है उसमें तृतीय भक्ति होगी। चूंकि जटाएं अर्थात केश एक से अधिक होते हैं, इसलिए वहां जटा में बहुवचन का प्रयोग होगा, तृतीया का बहुवचन लगेगा। स जटा भी साधु प्रतीयते। इसी प्रकार बालकः पुस्तके छात्र प्रतीयते। बालक पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। अब बालक किससे प्रतीत? पुस्तकों से। तो पुस्तक में तृतीय भक्ति आई, क्योंकि पुस्तक एक नहीं अधिक होती हैं, तो यहाँ पर तृतीया का बहुवचन आएगा, पुस्तक है। बालका पुस्तके छात्र प्रतीयते। यह तो ये आपकी तृतीय भक्ति यानी करण कारक। अब अगला है आपका संप्रदान कारक यानी चतुर्थी भक्ति। इसका पहला सूत्र है कर्मणा यम प्रति सा संप्रदानम, अर्थात कर्म से यम प्रति जिसका प्राय सिद्ध होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कर्म यहाँ पर आएगा दान कर्म देना। देना कर्म से, दान कर्म से जिसका अभिप्राय सिद्ध होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण के लिए गाय देता है। किसको गाय दे रहा है? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण को उस गाय से अभिप्राय सिद्ध होता है, तो इसलिए ब्राह्मण में चतुर्थी आएगी, तो विप्राय गाम ददाति। चतुर्थी संप्रदाने। अगला सूत्र पिछले सूत्र की ही व्याख्या कर रहा है कि और जो संप्रदान संज्ञा जिसकी होती है उस शब्द में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है, था जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है चतुर्थी भक्ति उसमें लगती है। पिछला उदाहरण देखेंगे, विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण के लिए गाय देता है। तो यहाँ गाय देने के अर्थ में ब्राह्मण में की संप्रदान संज्ञा हुई, और संप्रदान संज्ञा होने के कारण ब्राह्मण में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होगा। अगला सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच, अर्थात नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट के योग में भी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। इसको इस उदाहरण से समझेंगे, निम्न उदाहरण से देखेंगे। हरिये नमः, हरि के लिए नमस्कार। नमा के योग में हरि में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। प्रजाभ्या स्वस्ति, प्रजा के लिए कल्याण। तो यहाँ प्रजा एक से अधिक है, इसलिए यहाँ प्रजा में बहुवचन आएगा चतुर्थी का, प्रजाभ्या स्वस्ति। अग्नि स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा अर्थात अग्नि के लिए हवि, तो यहाँ पर अग्नि में चतुर्थी आएगी। पितृभ्या स्वधा, पितरों के लिए स्वधा अर्थात बलिकर्म, बलि भोजन। तो यहाँ पितृ में पितर चूंकि एक नहीं है, कई पितर होते हैं,
तो यहाँ पितृभ्य अर्थात बहुवचन का प्रयोग होगा। दैत्येभ्य हरि अलम। अब यहाँ हरि मीन्स विष्णु, अलम मीन्स समर्थ है। तो एक दैत्य नहीं है, कई दैत्य अर्थात कई असुर होते हैं। तो दैत्यों के लिए हरि अलम मीन्स समर्थ है। यहाँ अलम में आएगा समर्थ, मीन्स हरि उनके लिए पर्याप्त है दैत्यों के लिए। तो जिसके लिए हरि पर्याप्त है उसे चतुर्थी आएगी। इंद्राय वषट, इंद्र के लिए वषट मीन्स हवि, इंद्र के यहाँ पे वषट के योग में इंद्र में चतुर्थी आएगी। अब अलम का एक बात देखने वाली होगी, यहाँ पे हरि अलम मीन्स हरि यहाँ पर उनके लिए पर्याप्त है, समर्थ है, इसलिए चतुर्थी आई है। अगर अलम का प्रयोग ना अर्थात बस के योग में होता है, रहने दो, तो वहां पर तृतीया आएगी। जैसे अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो, शोर मत करो, शोर से अब बस करो। तो यहाँ पर अलम के योग में तृतीया आएगी। अगला सूत्र है रुचि अर्थानाम प्रियमाणा, अर्थात रुचि अर्थ वाली धातुओं में रुचि और इसके अर्थ वाली और धातुओं के प्रयोग में प्रियमाणा जो प्रसन्न होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात रुच धातु इसके अर्थ वाली अन्य धातुओं में जिसको प्रसन्न किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरिये भक्ति रोचते, भक्ति रोचते मीन्स पसंद है, प्रिय है, किसको, हरि को। तो हरि के लिए भक्ति प्रिय है। तो किसके लिए प्रिय है, हरि के लिए। हरि में चतुर्थी आएगी, हरि उस भक्ति से प्रसन्न होते हैं, इसलिए हरि में चतुर्थी भक्ति आएगी। इसी प्रकार बालकाय दुग्धम रोचते, बालक को दूध पसंद है, दूध अच्छा लगता है। तो जिसको जो चीज अच्छी लगती है उससे प्रसन्न होता है, तो उसमें चतुर्थी आएगी, तो बालक में चतुर्थी आएगी। अगला सूत्र स्पृह ईप्सिता, मीन्स स्पृह धातु के योग में ईप्सिता, जिसे ईप्सित में चाहा जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। मीन्स स्पृह धातु के योग में जिस चीज की इच्छा की जाए, जिसको चाहा जाए, उसमें चतुर्थी होगी। जैसे रामा पुष्पेभ्य स्पृहति, राम फूलों की इच्छा करता है, फूलों को चाहता है। तो यहाँ फूल एक नहीं अधिक है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। और चाहने के योग में जिसको चाहा जाए, किसको चाह रहा है, फूलों को, तो फूलों में चतुर्थी होगी। तो रामः पुष्पेभ्यः स्पृहयति। अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रुह एष असूयार्थान, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष असूयार्थानाम यम प्रति कोपा। अर्थात क्रुद्ध क्रोध करना, द्रोह द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूया मीन्स दोष निकालना। इन धातुओं और इनके अर्थ वाली अन्य धातुओं के साथ यम प्रतिकोपा, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिससे द्रोह किया जाता है, जिससे ईर्ष्या की जाती है और जिसकी बुराई नहीं दोष निकाला जाता है, बुराई की जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। अर्थात जिसके प्रति क्रोध किया जाए, जिसके प्रति दोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए और जिससे असूया अर्थात दोष निकाला जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, उसके में चतुर्थी होगी। इनको इन उदाहरण समझेंगे। हरिये क्रुध्यति, हरि के लिए क्रोध करता है। तो किसके लिए क्रोध कर रहा है, हरि के लिए, तो हरि में चतुर्थी विभक्ति होगी। दुर्जना सज्जनाय दुर्यति, दुष्ट लोग सज्जनों के प्रति द्रोह करते हैं, सज्जनों के प्रति, सज्जनों के खिलाफ जाते हैं, उनके प्रति खिलाफत करते हैं। तो किसके लिए द्रोह किया जा रहा है, सज्जनों के लिए, तो सज्जन में चतुर्थी होगी। जैसे मूर्खा विदुषय ईर्ष्यति, मूर्ख व्यक्ति विदुषय विद्वानों से ईर्ष्या करता है। तो मूर्ख विद्वानों से ईर्ष्या करे, तो ईर्ष्या के जिससे ईर्ष्या की जाए विद्वान से, उसमें चतुर्थी होगी। विद्वान एक नहीं अलिंग है, तो विदुषय बहुवचन आ गया। मूर्ख विद्वानों से ईर्ष्या करता है। इसे असुरा देवेभ्य असूयन्ति, असुर देवताओं की दोष निकालते हैं। किसके दोष निकाले, देवताओं के। तो देवताओं में चतुर्थी हो, क्योंकि असुर भी एक नहीं है, देवता भी एक नहीं है, तो दोनों में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। असुरा देवेभ्य असूयन्ति। इस प्रकार से ये आपकी चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर पूर्ण हुई। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगली विभक्तियाँ जो बची रहे 5वीं 6वीं 7वीं पढ़ेंगे, अर्थात अन्य बचे हुए 3 कारक पढ़ेंगे। साथ रहने के लिए धन्यवाद।